हेलो एवरीवन। आज हम द अर्थ प्रो सेक्शन चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के जो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही MVVI क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछता है हिज हैंड्स वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ। तो देखो, जो उसके पास मुर्गियाँ थीं वह लगभग कितना एवरेज अंडे दे रही थी, तो 200 से एवरेज अंडे दे रही थी। ठीक। बेंजी फादर वॉज अ डॉक्टर, अ टीचर, अ प्रीचर या पेंटर। तो ए प्रीचर थे वो। ठीक ना। अब आते हैं बेंजीज फादर वैल्यूड तो फेट। क्या थे वो? फेट मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य। वो भाग्य पर विश्वास करते थे कि खेती कर दिए हैं, भाग्य है होगा हमारा तो खेती अच्छी होगी वरना नहीं होगी। देखिए फिर आ रहा है बेंजी पेरेंट्स प्लानड फॉर सेरेमनी व्हेन ही वॉज। मतलब बेंजी के जो माता पिता थे उन्होंने क्या प्लान किया था? सेरेमनी कब रखा था? जब बेंजी कितने साल का हो जाए? जब वो 21 यानी 21 साल का हो जाए। ठीक ना। एची बेट्स वॉज बोर्न इन। जो एची बॉट्स थे, जो इनके लेखक हैं, वो इनका जन्म 1905 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। एची बेट्स फर्स्ट नॉवेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक ना। द नेम ऑफ जॉनसन सन वॉज। जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? तो बेंजी था। क्या नाम था? बेंजिन। देख कैरेक्टर समझिए, इसमें एक था जॉनसन था और एक बेंजिन था। ठीक ना। जॉनसन बेंजी के पिता थे और बेंजी जॉनसन का बेटा था। ठीक ना। फिर आता है द जॉनसन सन वॉज। तो जॉनसन का जो बेटा था वह कैसा था? इंसेन था, लेम था या ब्लाइंड था या सिंपल था? तो वो सिंपल माइंडेड का था। कैसा था? सिंपल माइंडेड का था। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी। डॉक्टर ने क्या बेंजी को देने का कहा? तो सम मेडिसिन देने को कहा कि खिलौने की? कोई नहीं कि कुछ काम। तो उसे सम वर्क करने के लिए कहा गया, जिसमें डॉक्टर ने सजेस्ट दिया कि टू लेट कीप हिम कीप मतलब उसे हिंस दे दीजिए। ठीक ना। मुर्गियाँ दे दीजिए उसे पालने के लिए। तो एट फर्स्ट बेंजी केप्ट मतलब बेंजी के पास शुरुआती में कितने मुर्गियाँ थीं? तो उसके पास थी 10 और दर्जन, मतलब 10 से 12 मुर्गियाँ उनके पास थी। किसके पास? बेंजी के पास। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट। बेंजी कब स्कूल छोड़ देता है? तो 14 यानी 14 साल की उम्र में ही वह अपने स्कूल को छोड़ देता है। when he left the school he had। मतलब जब उसने स्कूल छोड़ा तो उसके पास कितनी मुर्गियाँ हो गई थी? तो जब उसने स्कूल छोड़ा तो उसके पास 40 से 50 मुर्गियाँ हो गई थी। ठीक ना। द अर्थ हैज़ बीन रिटेन बाई एची बेट्स। देखो इसका ट्रिक है, अगर ही है, ही माने मान लो वह बैठा है। क्या? बेट्स को मान लो बैठा है। तो इंसान बैठेगा कहाँ? धरती पे नहीं बैठेगा, जमीन पे। तो जमीन को बोलते हैं अर्थ, इसीलिए एची बेट्स बैठ कहाँ? बैठ अर्थ पे। तो इससे आप ट्रिक याद रखिएगा। एची बेट्स हैज रिटन द स्टोरी द अर्थ। ठीक ना। पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है ये बताइए मेरे को? द पिंच ऑफ स्नफ लिखा है मनोहर मालंगलेकर ने। और द आर्टिस्ट किसने लिखा है? सिया नोया ने लिखा है, जिसमें सेबी हुआ करता था। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। हाँ, इसमें एक फ्लोरेंस भी थी। ठीक ना, जो उस बेंजी के फैक्ट्री में, मुर्गी के फैक्ट्री में नौकरानी का काम करती थी। बेंजी परचेस्ड लैंड फ्रॉम। मतलब बेंजी ने ज़मीन किससे खरीदा था? तो एक और कैरेक्टर था सैंडर्स, जो कि एक लैंड ओनर था। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ बेंजी। Benji was the son of Johnson. Dash was the real owner of the land. तो उस लैंड का सबसे असली ओनर कौन था? सैंडर था। ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं। बेंजी वांटेड टू मैरी। तो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। जॉनसन वॉज अ पुअर। जॉनसन एक गरीब क्या था? टीचर था, ट्रेडर था या डॉक्टर था? फार्मर था। क्या था? फार्मर था। Benji's father gave him a passbook when he was dash year old.
बेंजी के जो पिता हैं वो उसे पासबुक कब देना चाहते थे? जब वो 21 साल का हो जाए, जब सेरेमनी रखा जाएगा उस सेरेमनी में उसे एक पासबुक दिया जाएगा जिसमें कुछ डॉलर्स होंगे, ठीक ना। अब आता है हमारा कि जॉनसन वॉज इन द पोजिशन ऑफ दैट लैंड। तो 4 एकड़, मतलब उसने उस लैंड की कितना हिस्सा लिया था? तो 4 एकड़। एकड़ मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। क्या होता है? जमीन का टुकड़ा। बेंजी शुड बी अलाउड टू किन, तो हेंस, वो किसे पाला करता था? तो हेंस को पाला करता था, ठीक। द डैड सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड कीप हेंस, तो किसने सजेस्ट दिया था? डॉक्टर जी ने दिया था। द अर्थ क्या है? तो ये एक प्रकार का स्टोरी है। क्या है? स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेमेंट, तो पेरेंट्स डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस बेंजी। फॉर मैनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन अ लोकल preacher. जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम सैंडर, ठीक ना। जॉनसन ने रेंट पर लिया था जमीन, किससे? सैंडर से लिया था। बेंजी मूव्ड इनटू हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ द एजेस ऑफ 40, तो फ्लोरेंस। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस, मतलब बेंजी जो था वो हेंस के व्यापार में बहुत बड़ा ज्ञानी या बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। बेंजी ओनेड अ फोर्ड वैन, ठीक ना। उसने एक फोर्ड वैन भी खरीद लिया उस बिजनेस से। द डैश एडवाइज बेंजी टू कीप हेंस, तो बेंजी को मुर्गियाँ रखने का एडवाइस किसने दिया? डॉक्टर ने। ये तीसरी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो हमने 37 क्वेश्चंस कर लिए। आपके 37 में से कितना है कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक ना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।